नमस्कार दोस्तों, एमएसजी की क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली क्लास में राजस्थान की लोकनाट्य टॉपिक का अध्ययन किया था, जिसमें राजस्थान की लोकनाट्य की डेफिनेशन पढ़ी, फिर उसके जो विशेषताएं हैं वो पढ़ी। उसके बाद में अपन ने राजस्थान में जो प्रसिद्ध लोकनाट्य हैं उनके बारे में एक एक करके डिटेल में सभी लोकनाट्यों का अध्ययन किया। और आज अपन स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, जिसका नाम है राजस्थान लोक गायन शैलियाँ। टॉपिक का नाम है राजस्थान लोक गायन शैलियाँ। दोस्तों, आपसे एक विनती है कि आपको क्लासेज अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आपको कम से कम समय में अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सकूं। और ऐसा ही कंटेंट आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो आपसे विनती है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है राजस्थान लोक गायन शैलियाँ। राजस्थान लोक गायन शैलियाँ, इस टॉपिक के संबंध में सबसे पहले तो ये याद रखना, राजस्थान में कितने प्रकार की लोक संगीत शैलियाँ हैं। तो याद रखना, राजस्थान में 5 प्रकार की लोक संगीत शैलियाँ हैं। कौन कौन सी है? फर्स्ट है मांड गायन शैली, सेकंड है मांगणियार गायन शैली, थर्ड है लंगा गायन शैली और फोर्थ है तालबंदी गायन शैली, फिफ्थ है हवेली संगीत शैली। फर्स्ट कौन सी है? मांड गायन, सेकंड मांगणियार, थर्ड लंगा और फोर्थ तालबंदी, फिफ्थ क्या है? हवेली संगीत शैली। तो याद रखना, राजस्थान में लोक संगीत शैलियाँ कितनी हैं? 5। फर्स्ट मांड गायन शैली, सेकंड मांगणियार गायन शैली, थर्ड लंगा गायन शैली, फोर्थ तालबंदी गायन शैली और फिफ्थ हवेली संगीत शैली। याद रखना कितनी शैलियाँ हैं? 5 शैलियाँ हैं, मांड, मांगणियार, लंगा, गायन, तालबंदी और हवेली। कौन कौन सी है? मांड, मांगणियार, लंगा, तालबंदी और हवेली। याद रखना, राजस्थान में 5 लोक संगीत शैलियाँ प्रसिद्ध हैं, जिनमें फर्स्ट है मांड गायन शैली, सेकंड है मांगणियार गायन शैली, थर्ड है लंगा गायन शैली और फोर्थ है तालबंदी गायन शैली, फिफ्थ है हवेली संगीत शैली। उम्मीद है कि 5 शैलियों के नाम आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। तो अपन आगे सबसे पहले मांड गायन शैली का डिटेल में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है मांड गायन शैली। मांड गायन शैली के संबंध में सबसे पहले ये याद रखना, जो मांड है इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो याद रखना, जो मांड गायन शैली के प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो याद रखना कौन कौन से प्रकार हैं। तो याद रखना शुद्ध, सूब, सामेरी और आशा। शुद्ध, सूब, सामेरी, आशा, ये क्या है? मांड गायन शैली के प्रकार है। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, शुद्ध, सूब, सामेरी, आशा किसके प्रकार हैं? तो याद रखना मांड गायन शैली के प्रकार हैं। मांड के प्रकार कौन कौन से हैं? याद रखना शुद्ध, सूब, सामेरी, आशा। शुद्ध, सूब, सामेरी, आशा। याद रखना ये किसके प्रकार है? मांड के प्रकार है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, जो मांड गायन शैली है इसका प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा है। तो याद रखना इसका प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा है। तो याद रखना सबसे पहले जैसलमेरी मांड, फिर जैसलमेर से जोधपुर मांड, फिर जोधपुर से बीकानेर मांड, बीकानेर से जयपुर मांड। सबसे पहले जैसलमेर में आई, फिर जैसलमेर से जोधपुर में आई, जोधपुर से बीकानेर में आई और बीकानेर से जयपुर में आई। तो याद रखना जो मांड गायन शैली है इसका प्रमुख क्षेत्र जैसलमेरी मांड है, जोधपुरी मांड है और बीकानेरी मांड है और जयपुरी मांड है। ये चारों मांड प्रसिद्ध है। मतलब मांड गायन की जो मुख्य क्षेत्र है जैसलमेर है, इसके बाद में जोधपुर मांड है, फिर बीकानेरी मांड है, फिर जयपुरी मांड है। तो याद रखना इसके प्रमुख क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट है, जो जैसलमेर, इसका प्राचीन नाम क्या है। तो याद रखना मांड। जैसलमेर को
प्राचीन काल में क्या कहते थे? मांड कहते थे। याद रखना, जैसलमेर को प्राचीन काल में क्या कहते थे? मांड कहते थे। और जो जैसलमेर में प्रचलित गायन शैली है वो कौन सी है? तो याद रखना, मांड गायन शैली है। कौन सी है? मांड गायन शैली है। जैसलमेर का प्राचीन नाम याद रखना मांड है। जैसलमेर प्रचलित गायन शैली कौन सी है? तो याद रखना मांड गायन शैली प्रचलित है। जैसलमेर में कौन सी शैली प्रचलित है? तो याद रखना मांड गायन शैली प्रचलित है। तीसरा पॉइंट समझ में आया। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है? मांड। जैसलमेर प्रचलित गायन शैली कौन सी है? तो याद रखना मांड गायन शैली प्रचलित है। तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपन मांड गायन शैली के कलाकार। नेक्स्ट पॉइंट है मांड गायन शैली के कलाकार। मैंने आपको लोकनाट्य में मैंने आपको लोकगीत टॉपिक में जो मांड गायिका था उनका डिटेल में आपको बताया कि अल्लाजीलाबाई है, गौरीबाई है, 8-10 नाम बताए थे मैंने आपको। तो लोकगीत वाला टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, वहाँ से भी आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो। तो आप याद रखना जो मांड गायन शैली है इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन है? तो याद रखना जो प्रमुख कलाकार है वो कौन कौन है? फर्स्ट है अल्लाजीलाबाई। कहाँ की है ये? बीकानेर की। याद रखना अल्लाजीलाबाई का संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखना बीकानेर से। किस क्षेत्र से है? बीकानेर से। और किस गायन शैली से है? तो याद रखना मांड गायन शैली से संबंधित है। दूसरा याद रखना गौरीबाई। गौरीबाई के संबंध में सबसे पहले ये याद रखना जो बेरवी राग युक्त मांड गायिका का प्रमुख प्रयोग किया था। याद रखना गौरीबाई उन्होंने बेरवी राग युक्त मांड गायक का प्रयोग किया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेरवी राग युक्त मांड गायिका का प्रयोग किसने किया था? तो याद रखना गौरीबाई में। किसने किया था? गौरीबाई ने। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो बेरवी राग युक्त मांड गायिका का किस समय गाई जाती है? तो याद रखना ये किस समय गाई जाती है? प्रातःकाल, सुबह के समय गाई जाती है। याद रखना दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखना। पहला तो याद रखना कि मांड गायन शैली के कलाकार कौन है? तो याद रखना अल्लाजीलाबाई बीकानेर की और गौरीबाई, दोनों याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना जो बेरवी राग युक्त मांड गायिका का प्रयोग किसने किया था? तो याद रखना गौरीबाई ने। तीसरा क्वेश्चन याद रखना जो बेरवी राग युक्त मांड गायिका है ये किस समय गाई जाती है? तो याद रखना प्रातःकाल गाई जाती है। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट है जो मांड गायन शैली है इसकी प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है? तो याद रखना जो मांड गायन शैली है इसकी प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहले याद रखना श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। दूसरा याद रखना घरानों का अभाव होता है। तीसरा याद रखना उच्च स्वर होते हैं। उच्च स्वर मतलब खुले स्थान पर ऊंची आवाज में संगीत का गायन किया जाता है। तो याद रखना लोक मांड गायन शैली का विशेषता याद रखना, पहली है श्रृंगार रस प्रदान, दूसरा है घरानों का अभाव, तीसरा याद रखना उच्च स्वर। उच्च स्वर मतलब खुले स्थानों पर ऊंची आवाज में संगीत गाया जाता है। श्रृंगार का मतलब सुंदरता से है, याद रखना। तीनों विशेषताओं को अच्छे से याद कर लेना। पहली विशेषता श्रृंगार रस की प्रधानता, दूसरी घरानों का अभाव, तीसरी उच्च स्वर। पहली श्रृंगार रस की प्रधानता, दूसरी घरानों का अभाव, तीसरी उच्च स्वर। प्रमुख विशेषताओं में कौन कौन सी है? तीन है। फर्स्ट श्रृंगार रस की प्रधानता, सेकंड है घरानों का अभाव, थर्ड है उच्च स्वर। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख गीत। तो याद रखना जो मांड गायन शैली है इसका प्रमुख गीत कौन सा है? तो याद रखना केसरिया बालम पधारो मारे देश। कौन सा गीत है? केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। याद रखना जो मांड गायन शैली है इसका प्रमुख गीत कौन सा है? तो याद रखना केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन मांड गायन शैली का मुख्य गीत कौन सा है? तो याद रखना केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना जो मांड गायन शैली है किस जाति से संबंधित है? तो याद रखना लंगा जाति से संबंधित है। किस जाति से संबंधित है? तो याद रखना लंगा जाति से संबंधित है। और जो लंगा जाति है कौन सा वाद्यंत्र के साथ गायन करती है? याद रखना सारंगी वाद्यंत्र के साथ गायन करती है। जो मांड गायन शैली है किस जाति के द्वारा गायन किया जाता है? तो याद रखना लंगा जाति के द्वारा गायन किया जाता है। और किस वाद्यंत्र के साथ किया जाता है? तो याद रखना सारंगी वाद्यंत्र के साथ गायन किया जाता है। नेक्स्ट है मांड गायन शैली के संबंध में एक नोट याद रखना जो मांड गायन शैली है
इसको प्रोत्साहित करने के लिए एक संस्था की स्थापना की है जिसका नाम है राजस्थान लोक कला अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना कहाँ की गई है और कब की गई है, याद रखना। जो राजस्थान लोक कला अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना जयपुर में की गई है। कब की गई है, 2002 में। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है ये क्वेश्चन। राजस्थान लोक कला अनुसंधान परिषद की स्थापना कब और कहाँ की गई है, तो याद रखना जयपुर में की गई है। कब की गई है, इसकी स्थापना 2002 में की गई है। कब की गई है, 2002 में की गई है। याद रखना, जो राजस्थान लोक कला अनुसंधान परिषद जयपुर की स्थापना किसके लिए की गई है, तो याद रखना जो मांड गायन शैली है, मांड गायकी को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान लोक कला अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई है। ये जो नोट है इसके संबंध में 3 बातें याद रखना। पहली तो याद रखना जो राजस्थान लोक कला अनुसंधान परिषद की स्थापना कहाँ की गई है, तो याद रखना जयपुर में की गई है। कब की गई है, तो याद रखना 2002 में की गई है। किसके लिए की गई है, तो याद रखना मांड गायकी को प्रोत्साहन देने हेतु की गई है। इतना याद रखना, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेते हैं अपन मांड गायन शैली को। सबसे पहले मांड गायन शैली के संबंध में याद रखना मांड के प्रकार, शुद्ध, शुभ, सामेरी, आशा, फर्स्ट पॉइंट याद रखना। सेकंड पॉइंट याद रखना इसका प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा है, जैसलमेरी मांड, जोधपुरी मांड, बीकानेरी मांड और जयपुरी मांड। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना जो जैसलमेर है इसका प्राचीन नाम क्या है, मांड, और जैसलमेर में प्रचलित गायन शैली कौन सी है, तो याद रखना मांड गायन शैली। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना जो मांड गायन शैली है इसके कलाकार कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट याद रखना अल्लाजिला बाई, कहाँ की है, बीकानेर की। सेकंड याद रखना गौरीबाई। गौरीबाई के संबंध में 2 क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। पहली तो जो गौरीबाई है उन्होंने बेरवी राग युक्त मांड गायिका का प्रयोग किया था। दूसरा याद रखना जो बेरवी राग युक्त मांड गायिका का प्रयोग कब किया जाता है, तो याद रखना प्रातःकाल गाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मांड गायन शैली की प्रमुख विशेषताएं। इसमें 3 विशेषताएं। पहली याद रखना संगार रस प्रदान होती है, दूसरी याद रखना घरानों का अभाव होती है, तीसरी याद रखना उत्सवर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना प्रमुख गीत। जो मांड गायन शैली है इसका मुख्य गीत क्या है, तो याद रखना केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। जो मांड गायन शैली है इसका मुख्य गीत क्या है, केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना मांड गायन शैली किस जाति के द्वारा गायन किया जाता है, तो याद रखना लंगा जाति के द्वारा। किस वाद्य यंत्र के साथ, तो याद रखना सारंगी वाद्य यंत्र के साथ गायन किया जाता है। नोट याद रखना राजस्थान लोक कला अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई, 2002 में। कहाँ की गई है, जयपुर में की गई है। किसके लिए की गई है, तो याद रखना मांड गायकी को प्रोत्साहन देने हेतु की गई है। तीनों पॉइंट याद रखना। अब नेक्स्ट अपन जो गायन शैली पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मांगणियार गायन शैली। मांगणियार गायन शैली के संबंध में सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये किस जाति से संबंधित है और इसके प्रमुख कलाकार कौन है और इसका प्रमुख क्षेत्र। ये संबंध 3 बिंदु तो आपको याद होने ही चाहिए। सबसे पहले याद रखना जो मांगणियार गायन शैली है इसका प्रमुख क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, तो याद रखना इसके प्रमुख क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, तो याद रखना प्रमुख क्षेत्र जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, बालोतरा, फलोदी। कौन कौन से जिले आते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, बालोतरा, फलोदी। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, बालोतरा, फलोदी। 6 जिले आते हैं, याद रखना जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, बालोतरा, फलोदी। कौन कौन से जिले आते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, बालोतरा, फलोदी। याद रखना मांगणियार गायन शैली है ये किस जाति से संबंधित है, तो याद रखना मांगणियार जाति से संबंधित है। मांगणियार जाति कौन सी होती है, तो याद रखना यह मुस्लिम समुदाय की जाति है। किस समुदाय की है, मुस्लिम समुदाय की। याद रखना मांगणियार जाति से संबंधित है। जो मांगणियार गायन शैली है किस जाति से संबंधित है, याद रखना मांगणियार जाति से संबंधित है। मांगणियार कौन होते हैं, मुस्लिम समुदाय। याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना वाद्यंत्र। वाद्यंत्र कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं, जो मांगणियार गायन शैली है इसमें वाद्यंत्र कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं, तो याद रखना कामयाचा, खड़ताल और सुरनाई। कौन कौन से वाद्यंत्र प्रयोग में किए जाते हैं, कामयाचा, खड़ताल, सुरनाई। कौन कौन से वाद्यंत्र, कामयाचा, खड़ताल, सुरनाई। कामयाचा, खड़ताल, सुरनाई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना जो मांगणियार गायन शैली है इस गायन शैली में 6 राग और 36 रागनियाँ होती हैं। कितने राग होते हैं, 6 राग और 36 रागनियाँ होती है। जो मांगणियार गायन शैली है इसमें कितने राग होते हैं, 6 राग होते हैं और 36 रागनियाँ होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मांगणियार गायन शैली में कितने राग और कितनी रागनियाँ होती है, तो याद रखना 6 राग और 36 रागनियाँ होती है। इससे संबंध में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आरपीएससी के द्वारा कि जो रागमाला ग्रंथ है इसमें कितने राग और कितनी रागनियाँ होती है, तो याद रखना 6 ही राग होते हैं और 36 रागनियाँ होती है। जो रागमाला ग्रंथ है इसमें कितने राग रागनियाँ होती है, तो याद रखना
रखना रागमाला ग्रंथ में 6 राग और 36 रागनियाँ होती हैं। कितने राग होते हैं? 6 राग होते हैं। और रागनी कितनी होती है? 36 रागनियाँ होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट याद रखना, जो मांगणियार गायन शैली है इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? तो इनके प्रमुख कलाकार के संबंध में अपन देख लेते हैं कौन कौन से इसके प्रमुख कलाकार हैं। तो फर्स्ट है सदीक खां, सेकंड है साकर खां, थर्ड है रमजान खां, फोर्थ है पेपे खां, पांचवा है गफूर खां, छठा है समद्दर खां, नेक्स्ट है लाखा खां, फिर है अनवर खां, रुकमा देवी बाड़मेर, अलका देवी और गाजी खां। इनको याद रखना, ये प्रमुख कलाकार है कौन सी शैली के? तो याद रखना मांगणियार गायन शैली के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। तो याद रखना, जो सदीक खां है इन्हें खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। जो सदीक खां है इसको क्या कहा जाता है? तो याद रखना खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। दूसरा याद रखना साकर खां, साकर खां को क्या कहा जाता है? तो याद रखना कामयाचा का जादूगर कहा जाता है। रमजान खां, रमजान खान को क्या कहा जाता है? तो याद रखना ढोलक का जादूगर कहा जाता है। और जो रमजान खां है इन्हें 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखना, जो रमजान खां है ढोलक का जादूगर है और इन्हें 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट याद रखना पेपे खां, पेपे खां किसका जादूगर है? मैंने पिछली क्लासेज में पढ़ाया था आपको, पेपे खां किसका जादूगर है? तो याद रखना सुननाई का जादूगर है। नेक्स्ट याद रखना गफूर खां, समंदर खां, लाखा खां, लाखा खां के संबंध में याद रखना इन्हें 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, लाखा खां 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है अनवर खां और इन्हें 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखना अनवर खां को 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट याद रखना रुकमा देवी, रुकमा देवी कहाँ की है? बाड़मेर की, जिसको थार की लता भी कहते हैं। याद रखना, जो रुकमा देवी है बाड़मेर की थी और इसे थार की लता भी कहते हैं। नेक्स्ट याद रखना अलका देवी और गाजी खां। ये 10 प्रमुख कलाकार हैं जिनमें इंपॉर्टेंट याद रखना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 7, 8 और 9। ये तो आपको याद ही होना चाहिए, क्योंकि ये खड़ताल का जादूगर कौन है? सदीक खां। ये भी पूछ सकता है खड़ताल का जादूगर कौन है? सदीक खां। कामयाचा का जादूगर कौन है? साकर खां। ढोलक का जादूगर कौन है? रमजान खां। सुननाई का जादूगर कौन है? पेपे खां। और लाखा खां को पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया 2021 में। अनवर खां को कब किया गया? 2019 में। और रुकमा देवी कहाँ की है? बाड़मेर की, थार की लता भी कहते हैं। अलका देवी, गाजी खां किससे के प्रमुख कलाकार हैं? तो याद रखना मांगणियार गायन शैली के प्रमुख कलाकार हैं। इसके संबंध में एक पॉइंट और याद रखना, जो राजस्थान की लता है किसको कहा जाता है? तो याद रखना मिश्रा शर्मा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मिश्रा शर्मा को, सॉरी सीमा मिश्रा को कहा जाता है। राजस्थान की लता किसको कहा जाता है? तो याद रखना सीमा मिश्रा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सीमा मिश्रा को। मांगणियार गायन शैली के संबंध में मैंने जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपको मैंने बताया। एक नोट याद रखना इसके संबंध में कि जो मांगणियार लोक गायन शैली है, मांगणियार गायन शैली है, इसके संबंध में एक नोट याद रखना। नोट क्या है? तो याद रखना नोट है इसका, जो सदीक खां मांगणियार लोक कला अनुसंधान परिषद की स्थापना जयपुर में की गई है और कब की गई है? 13 सितंबर 2002 को की गई है। याद रखना मांगणियार गायन शैली को प्रोत्साहन देने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई है? तो याद रखना सदीक खां मांगणियार लोक कला अनुसंधान की स्थापना की गई है। सदीक खां मांगणियार लोक कला अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई है। और कहाँ की गई है? जयपुर में की गई है। और कब की गई है? 13 सितंबर 2002 को की गई है। कब की गई है? 13 सितंबर 2002 को की गई है। याद रखना जो मांगणियार गायन शैली है इसको प्रोत्साहन देने के लिए एक संस्था की स्थापना की गई है जिसका नाम है सदीक खां मांगणियार लोक कला अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना कब की गई है? तो याद रखना जयपुर में की गई है, 13 सितंबर 2002 में की गई है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये भी याद रखना, ये नोट भी याद रखना। और एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं अपन दोबारा से। तो जो लोक गायन मांगणियार लोक गायन शैली है इसके संबंध में सबसे पहले याद रखना प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, बालोतरा, फलोदी। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना किस जाति से संबंधित है? तो याद रखना मांगणियार जाति से संबंधित है, मुस्लिम समुदाय की जाति है। नेक्स्ट याद रखना मांगणियार गायन शैली के वाद्य यंत्र कौन कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना कमाईचा, खड़ताल, सुननाई। और नेक्स्ट पॉइंट याद रखना जो मांगणियार गायन शैली है इसमें कितने राग और कितनी रागनियाँ होती है? तो याद रखना 6 राग और 36 रागनियाँ होती है। और रागमाला ग्रंथ में कितने राग कितनी रागनियाँ होती है? तो याद रखना 6 राग और 36 रागनियाँ होती है।
नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, प्रमुख कलाकार। प्रमुख कलाकार में फर्स्ट है सदीक खां, जिसे खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। सेकंड है साकर खां, जिसे कामयाचा का जादूगर कहा जाता है। थर्ड है रमजान खां, ढोलक का जादूगर, जिन्हें 2012 में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया है। चौथा है पेपे खां, सुननाई का जादूगर कहते हैं इन्हें। गफूर खां, समंदर खां, लाखा खां, 2021 में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है अनवर खां, 2019 में पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया है। 9 है रुकमा देवी बाड़मेर की है, जिसे थार की लता भी कहते हैं। और लास्ट है अलका देवी और गाजी खां, ये किसके कलाकार हैं? तो याद रखना मांगणियार गायन शैली के प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, राजस्थान की लता किसको कहा जाता है? तो याद रखना सीमा मिश्रा को कहा जाता है। अब मांगणियार गायन शैली के संबंध में याद रखना, सदीक खां मांगणियार लोक कला अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई है। कहाँ की गई है? जयपुर में। कब की गई है? 13 सितंबर 2002 में की गई है। जो मांगणियार गायन शैली है, इसको प्रोत्साहन देने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई है? तो याद रखना सदीक खां मांगणियार लोक कला अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई है जयपुर में 13 सितंबर 2002 में। ठीक है। नेक्स्ट शैली है अपने पास लंगा गायन शैली। लंगा गायन शैली के संबंध में सबसे पहले तो याद रखना इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो याद रखना जो लंगा गायन शैली है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो याद रखना इसकी उत्पत्ति देवीदास नामक व्यक्ति के द्वारा हुई है। किसके द्वारा उत्पत्ति हुई है? तो याद रखना देवीदास नामक व्यक्ति के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट याद रखना इसका प्रमुख क्षेत्र में कौन कौन से है? तो याद रखना जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, बालोतरा, फलोदी। याद रखना ये पश्चिमी क्षेत्र में होते हैं। ये जो दोनों गायन शैली है, मांगणियार गायन शैली और लंगा गायन शैली, किस क्षेत्र में होती है? तो याद रखना पश्चिमी राजस्थान में। कौन से क्षेत्र में? पश्चिमी राजस्थान में। जिसमें कौन कौन से जिले आते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, बालोतरा, फलोदी। याद रखना सेम वही जिले हैं जो मांगणियार गायन शैली में है और दोनों पश्चिमी राजस्थान की शैली है। तो याद रखना प्रमुख क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, बालोतरा, फलोदी। नेक्स्ट याद रखना लंगा गायन शैली के संबंध में प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना कामयाचा, सारंगी, शहनाई और सुननाई। कौन कौन से? कामयाचा, सारंगी, शहनाई और सुननाई। कौन कौन से वाद्य यंत्र? कामयाचा, सारंगी, शहनाई और सुननाई। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से है? कामयाचा, सारंगी, शहनाई और सुननाई। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना किस जाति के द्वारा और कब उत्साह में गायन किया जाता है? तो याद रखना लंगा जाति मुख्यतः राजपूतों के उत्साह में गायन करती है। जो लंगा गायन शैली है किस जाति के द्वारा गायन किया जाता है? तो याद रखना लंगा जाति के द्वारा राजपूतों के उत्सव में गायन करती है। जो लंगा जाति है मुख्यतः राजपूतों के उत्सवों में गायन करती है। याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है वाद्य यंत्रों के प्रकार। वाद्य यंत्र के आधार पर भाग कितने होते हैं? तो याद रखना जो लंगा गायन शैली है वाद्य यंत्र के आधार पर 2 भाग होते हैं। पहला याद रखना सारंगी लंगा, दूसरा याद रखना शहनाई लंगा। जिसमें सारंगी लंगा में प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना सिंधी सारंगी प्रयोग किया जाता है। और शहनाई लंगा में प्रमुख वाद्य यंत्र शहनाई और सुरनाई और कौन सी की जाती है? सुरिंदा और मुरली प्रयोग की जाती है। याद रखना वाद्य यंत्र के आधार पर 2 भाग होते हैं, सारंगी लंगा और शहनाई लंगा। सारंगी लंगा में कौन सा वाद्य यंत्र? सिंधी सारंगी। और शहनाई लंगा में शहनाई, सुरनाई, सुरिंदा और मुरली वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब लंगा गायन शैली के जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके प्रमुख कलाकार है। तो याद रखना प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? तो याद रखना प्रमुख कलाकार कौन कौन से? याद रखना फूसे खां, यासीन खां, करीम खां और नूर मोहम्मद खां और मेहरदीन अलाउद्दीन। फूसे खां, यासीन खां, करीम खां, नूर मोहम्मद और मेहरदीन अलाउद्दीन। ये याद रखना इसके प्रमुख कलाकार हैं। फूसे खां, यासीन खां, करीम खां, नूर मोहम्मद खां और मेहरदीन अलाउद्दीन। ठीक है, ये इसके प्रमुख कलाकार याद रखना। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यासीन खां और करीम खां का संबंध किस लोक गायन शैली से है? तो याद रखना लंगा गायन शैली से है। नेक्स्ट याद रखना जो लंगा गायन शैली है इसका प्रमुख गीत कौन सा है? तो याद रखना निमोड़ा। निमोड़ा किसका गीत है? लंगा गायन शैली का प्रमुख गीत है। निमोड़ा में कौन सा गीत गाया जाता है? तो याद रखना गर्भवती महिला द्वारा गाया जाने वाला गीत है। किसके द्वारा गाया जाता है? गर्भवती महिला के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। निमोड़ा गीत याद रखना किस गायन शैली से है? तो याद रखना लंगा गायन शैली से है। और निमोड़ा गीत में गर्भवती महिला के द्वारा गाना गाया जाता है। याद रखना। नेक्स्ट याद रखना जो लंगा गायन शैली है ये लंगा जाति का प्रसिद्ध गांव कौन सा है? तो याद रखना बनवाड़ गांव बाड़मेर। कौन सा क्षेत्र है? बनवाड़ गांव बाड़मेर। याद रखना लंगा जाति का प्रसिद्ध गांव कौन सा है? तो याद रखना बनवाड़ गांव बाड़मेर। कौन सा है? बनवाड़ गांव बाड़मेर है। बनवाड़ गांव बाड़मेर।
लंगा गायन शैली के संबंध में एक बार दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ मैं आपको। लंगा गायन शैली सबसे पहले याद रखना उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो याद रखना देवीदास नामक व्यक्ति से। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से है, तो याद रखना जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, बालोतरा, फलौदी। नेक्स्ट याद रखना प्रमुख वाद्यंत्र कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं, तो याद रखना कामयाचा, सारंगी, सहनाई, सुरनाई। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना लंगा जाति मुख्यतः राजपूतों के उत्सव में गायन करती है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना वाद्यंत्र के आधार पर दो भाग होते हैं, सारंगिया लंगा और सहनाई लंगा। सारंगिया में सिंधी सारंगी प्रयोग की जाती है और सहनाई लंगा में सहनाई, सुरनाई, सुरिंदा, मुरली वाद्यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। प्रमुख कलाकार में याद रखना फूसे खां, यासीन खां, करीम खां, नूर मोहम्मद खां और मेहरदीन अलादीन। याद रखना प्रमुख गीत कौन सा है, निमुड़ा, जिसमें गर्भवती महिला द्वारा गाना गाया जाता है। याद रखना लंगा जाति का प्रसिद्ध गांव कौन सा है, तो याद रखना बनवाड़ गांव बाड़मेर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना बनवाड़ गांव बाड़मेर। नेक्स्ट जो शैली है अपने पास वो तालबंदी गायन शैली। तालबंदी गायन शैली सबसे पहले याद रखना किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है, तो याद रखना पूर्वी राजस्थान में लोकप्रिय है। किस क्षेत्र की, पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान में प्रसिद्ध है, याद रखना फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट याद रखना प्रमुख क्षेत्र। प्रमुख क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, तो याद रखना भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, डींग, दौसा। कौन कौन से हैं, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, करौली और डींग, दौसा। याद रखना तालबंदी गायन शैली। इसके संबंध में पहला बिंदु याद रखना पूर्वी राजस्थान की लोकप्रिय है। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, डींग, दौसा। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना प्रमुख वाद्यंत्र। प्रमुख वाद्यंत्र कौन कौन से है, तो याद रखना सारंगी, ढोलक, हारमोनियम, झांझ, तबला, नगाड़ा, बम और मंजीरा। याद रखना नगाड़ा को बम भी कहते हैं। तो प्रमुख वाद्यंत्र कौन कौन से हैं, सारंगी, ढोलक, हारमोनियम, झांझ, तबला, नगाड़ा और मंजीरा। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना ब्रज क्षेत्र के साधु सन्यासियों द्वारा प्राचीन कवियों की पदावली सामूहिक रूप से गाई जाती है। याद रखना जो तालबंदी गायन शैली है इसमें ब्रज क्षेत्र के साधु सन्यासियों के द्वारा प्राचीन कवियों की पदावलियों सामूहिक रूप से गाई जाती है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट याद रखना इसके कलाकार। जो तालबंदी गायन शैली है इसके कलाकार कौन कौन से हैं, तो याद रखना सम्राट बाबूलाल परमार। कौन कौन से है कलाकार, सम्राट बाबूलाल परमार फर्स्ट तो है कलाकार सम्राट बाबूलाल परमार, जिसे तालबंदी सम्राट भी कहते हैं और तालबंदी कोकिला भी कहते हैं। याद रखना जो तालबंदी गायन शैली है इसके कलाकार कौन थे, तो याद रखना सम्राट बाबूलाल परमार। इन्हें तालबंदी सम्राट भी कहते हैं और तालबंदी कोकिला भी कहते हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट है। तालबंदी गायन शैली के प्रमुख मुख्य कलाकार कौन है, तो याद रखना सम्राट बाबूलाल परमार, जिन्हें तालबंदी सम्राट और तालबंदी कोकिला कहा जाता है। प्रतियोगिता को क्या कहते हैं, जो तालबंदी गायन शैली की प्रतियोगिता होती है उसे संगीत दंगल कहते हैं। याद रखना प्रतियोगिता संगीत दंगल कहलाती है। एक ताल, द्विताल, जपताल और दादर आदि इसके प्रकार हैं। याद रखना तालबंदी गायन शैली के प्रकार कौन कौन से हैं, तो याद रखना एक ताल, द्विताल और जपताल और दादर आदि इनके प्रकार हैं। याद रखना एक ताल, द्विताल, जपताल और दादर इनके प्रकार हैं। तालबंदी गायन शैली समझ में आई, एक बार रिवीजन करवा देता हूँ आपका। तालबंदी गायन शैली के संबंध में सबसे पहले याद रखना पूर्वी राजस्थान में लोकप्रिय है। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, डींग, दौसा। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना प्रमुख वाद्यंत्र कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं, तो याद रखना सारंगी, ढोलक, हारमोनियम, झांझ, तबला, नगाड़ा, मंजीरा। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना जो तालबंदी गायन शैली है इसमें ब्रज क्षेत्र के साधु सन्यासियों के द्वारा प्राचीन कवियों की पदावली सामूहिक रूप से गाई जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। कलाकार कौन है, कलाकार भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना सम्राट बाबूलाल परमार, जिन्हें तालबंदी सम्राट कहते हैं और तालबंदी कोकिला भी कहते हैं। प्रतियोगिता को क्या कहते हैं, संगीत दंगल। याद रखना इसके प्रकार कौन कौन से हैं, एक ताल, द्विताल, जपताल और दादर आदि इसके प्रकार हैं। तालबंदी के संबंध में क्षेत्र याद रखना, कहाँ का प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है, प्रमुख वाद्यंत्र, कलाकार, प्रतियोगिता, ये सब याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है अपने पास हवेली संगीत। हवेली संगीत के संबंध में 4 बिंदु याद रखना। सबसे पहले तो याद रखना किस क्षेत्र में विकसित है, तो याद रखना मुख्यतः ब्रज क्षेत्र में विकसित है। दूसरा पॉइंट याद रखना प्रमुख क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, तो याद रखना नाथद्वारा, राजसमंद, किशनगढ़, अजमेर, कोटा और जयपुर। 4 जिले आते हैं, नाथद्वारा, राजसमंद, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, जयपुर। प्रमुख क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, नाथद्वारा, राजसमंद, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, जयपुर। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना औरंगजेब के समय बंद हवेलियों में यह शैली विकसित हुई थी। औरंगजेब के समय बंद हवेलियों में यह शैली विकसित हुई थी। याद रखना जो हवेली संगीत शैली है औरंगजेब के समय में बंद हवेलियों में यह शैली विकसित हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना जो हवेली संगीत शैली है इन्हें संगीत घराने का दर्जा प्राप्त नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सी शैली को संगीत घराने का दर्जा प्राप्त नहीं है, तो याद रखना हवेली संगीत शैली को संगीत घराने का दर्जा प्राप्त नहीं है।
हवेली संगीत शैली के संबंध में अपन ने 4 पॉइंट पढ़े। सबसे पहले याद रखना बद्ध क्षेत्र में विकसित की। दूसरा याद रखना प्रमुख क्षेत्र नाथद्वारा राजसमंद, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, जयपुर। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना औरंगजेब के समय बंद हवेलियों में यह शैली विकसित हुई। और नेक्स्ट पॉइंट याद रखना जो हवेली संगीत शैली है इन्हें संगीत घराने का दर्जा प्राप्त नहीं है। हवेली संगीत शैली के संबंध में आपको चारों पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। ये हो गई अपन राजस्थान की लोक गायन शैलियाँ कंप्लीट हो गई, 5 ही है। और आज क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। आपको मैंने जो पढ़ाया है लोक गायन शैलियाँ ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा जो कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूँ ये आपको अच्छा लग रहा होगा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर लाइक किया करो, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आपको कम से कम समय में बेहतर से बेहतर और अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा सके। ऐसे ही आपको बेहतर कंटेंट के साथ क्लासेज उपलब्ध होती रहेंगी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर लाइक करें। आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद। ओके, थैंक यू।